स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया बढ़ने का दावा करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के इस पत्र पर चुनाव आयोग ने हरियाणा से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की ओर से यमुना में अत्यधिक अमोनिया वाला पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट बंद होने की कगार पर है। आतिशी ने कहा है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ दिया है। बता दें आपको कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए आतिशी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को उनसे पूछा है कि दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया के स्तर में वृद्धि के जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और साथ ही इस संबंध में मंगलवार दोपहर यानी 28 जनवरी आज तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सूत्रों ने कहा है कि यमुना में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पानी की उपलब्धता कथित तौर पर बाधित हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को पीने के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो पानी है वो मिलता है। यमुना के अंदर यानी कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है और भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया है। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है कि जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता है। इससे दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो गई है। केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया है ताकि दिल्ली के लोग मरे और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर आए। वहीं केजरीवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को लोग अब चलता करने वाले हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई भी सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो भी बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हम न केवल चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे बल्कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज करेंगे। केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो वो कभी वोट नहीं मांगने आएंगे। वो इस वादे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है उससे लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान दे ही नहीं सकता। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनावों में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से बीजेपी दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलवाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता केजरीवाल को इस घटिया बयान के लिए कभी माफ नहीं करेगी। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वैभव जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि हरियाणा की ओर से यमुना में जो ज्यादा अमोनिया वाला पानी छोड़ा गया है,
जिसकी वजह से 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट बंद होने की कगार में है। सर, सारा दोष आसपास के राज्यों पर ही मढ़ देना और अपने आप को बिल्कुल सही दिखा देना, ये कहां तक जायज है? और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर ये सब करवा रही है? ठीक है नेहा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। बाकी सभी हमारे प्रवक्ता लोगों को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। नेहा जी, पहले ये समझने की, पूरा प्रोसेस समझने की आवश्यकता है कि ये जो पूरा वाटर है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस एफिशिएंसी से वर्क करते हैं और कैसे वाटर डिलीवर होता है। हरियाणा की तरफ से जब यमुना जी का पानी दिल्ली में एंटर होता है तो वजीराबाद जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके पॉन्ड में आता है। वहां से वाटर वहां से डिविजन होते हैं वाटर के, वहां से वाटर को ट्रीट किया जाता है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हटा के, अमोनिया का लेवल हटा के, और उसके बाद पीने योग्य बनाया जाता है। यमुना जी का पानी जब वजीराबाद पॉन्ड में आया तो ये बात है लगभग 20 जनवरी के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स के द्वारा लगातार जो निरीक्षण किया गया उसके अनुसार अमोनिया का लेवल लगातार बढ़ता गया। एकाएक 20 जनवरी के बाद से हमने जो फैक्ट भी, मैं आपको कोट भी कर देता हूं डीजीपी के आंकड़े, इसके हिसाब से लगभग 6.5 से लेकर 7.5 तक यह वेरी किया है। आज का डेटा जो है वो 7.45 का है। तो 7.45 लेवल है अमोनिया का, पीपीएम का। अमूमन कैपेसिटी में ये 1 पीपीएम होता है अमोनिया का लेवल, जो कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन है उसको ट्रीट करने के लिए। विशेष परिस्थिति में 2 से 2.5 पीपीएम को ये ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा, ये बताइए कि अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह क्या मानते हैं आप? हाँ जी, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए नेहा जी, हमारा स्पष्ट मानना है भाजपा की हरियाणा सरकार के द्वारा ये ओछी राजनीति की जा रही है। हाँ। और दिल्ली की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप नेहा जी ईमानदारी से बताइए इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमें दिल्ली की जनता ने हमें बहुमत देकर चुना है, अरविंद केजरीवाल जी पर अपना भरोसा दिखाया है। हम दिल्ली की जनता के प्रति हमारे सारे कर्तव्य है, अगर हम उनके हेल्थ के साथ कोई भी इश्यूज होंगे या होने वाले होंगे, हम कैसे देख लें? हम क्यों ना बोले कि ये भाजपा के षड्यंत्र रचा जा रहा है, भाजपा की तरफ से ये बार बार सोची समझी साजिश रची जा रही है। पहले तो नहीं हुआ, अभी इसी समय होना क्यों आवश्यक है? इसी समय ऐसा क्यों हो रहा है? और उसी पॉइंट पे हो रहा है। ये भी नहीं है कि दिल्ली की अपनी कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो रही है उसमें। ठीक है, हम कह रहे हैं जिस पॉइंट पे हरियाणा का पानी दिल्ली में मिलता है, पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, यमुना का पानी हरियाणा से दिल्ली आया, दिल्ली से भी तो कहीं जाएगा ना? कहाँ जाएगा? अब तो दिल्ली नहीं, दिल्ली से कहाँ जाएगा? मुझे इतना बताइए, दिल्ली या तो फिर ये माना जाए कि नहीं जी जो यमुना है वो यहीं पे रुक जाती है, ऐसा तो है नहीं, ये तो बहता हुआ पानी है सर, आगे जाएगा ना? कहाँ जाएगा? नेहा जी, यह जो यमुना जी का पानी, चाहे वो हरियाणा हो, फिर दिल्ली में, फिर उसके बाद यूपी में जाता है। पॉइंट ये है कि पॉइंट ये नहीं है ना सर। मुझे ये बताइए, अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में भी तो बीजेपी की सरकार है, नहीं है क्या? इनको अपने राज्यों में जनता की कितनी सुध है ये उनकी जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी कितना ध्यान रखती है। दिल्ली वासियों से क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? यही तो पूछ रहे हैं। हाँ। नेहा जी, यही तो हमारा भी सवाल है। हाँ। कि दिल्ली की जनता से इतनी क्या खुन्नस है आपको? हाँ। आपको किस बात का आप उनसे बदला ले रहे हैं भाई? हाँ। आप उनके ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल और हरियाणा पे ही आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं भारतीय झूठा पार्टी, और ये भारतीय झगड़ा पार्टी का काम है झूठ बोलना और झगड़े फैलाना। हम तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोल रहे हैं। आप इस तरह की ओछी राजनीति। देखिए, मैं शांत प्रकाश जी करूंगी, उससे पहले एक सवाल का और जवाब दीजिए सर। प्रदूषण बढ़ता है तो बीजेपी करा देती है, यमुना का पानी का स्तर खराब होता है तो भारतीय जनता पार्टी करा देती है। ठीक है, आप आसपास के राज्यों में जिसकी सरकार है उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। पहले पराली की बात करते थे, जब प्रदूषण बढ़ गया, AQI बढ़ जाता था, तो आप बोलते थे जी उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया, पंजाब ने कर दिया। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार, लेकिन उसके बाद भी AQI बढ़ा और उसके बाद भी आपने यूपी, हरियाणा इन पर ठीकरा फोड़ा। खैर, दूसरी बात ये, अब यमुना का जो ये अमोनिया ज्यादा देखा जा रहा है इसके अंदर, उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा की
सरकार की दिक्कत। अब सवाल इस बात को लेकर है, जब सभी के लिए आसपास की राज्यों की सरकारों या बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जाता है, तो दिल्ली की जनता आपको क्यों चुने? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमने जब भी पॉल्यूशन की बात हुई है, एयर पॉल्यूशन की बात हुई है, हमने कहा है ये कलेक्टिव नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं। हमने सर अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार बोला कि पंजाब से आता है जी धुआं, उत्तर प्रदेश से आता है जी पराली जलाते हैं, भूल गए क्या? आप ये बताइए, दिल्ली में पराली जलाई जाती है क्या? नेहा जी, आप भी बैठे हैं दिल्ली में वाहन कितने चलते हैं? दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम कितना होता है? सबसे एक सेकंड नेहा जी, सबसे बड़ा जो उस पीक पॉइंट पे जब पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, उसका रीजन क्या है? पराली का जलना। ये सब मानते हैं, क्योंकि उसी दिन उसी समय क्या होता है? सर, ये दिवाली के आसपास का पूरा मामला होता है, जब पटाखे भी जलाए जाते हैं। नहीं, देखिए फिर वही बात है, हो जाता है। नहीं, ये फिर वही बात है ना, आप तो घूम फिर के ठीकरा दूसरे राज्यों पे ही फोड़ रहे हैं। हमने किसी पे, एक सेकंड नेहा जी, दोनों बातें अलग है। हाँ। पॉल्यूशन की बात पे हमने कहा है कलेक्टिव नॉर्थ इंडिया का इशू है, और एक तरह से इस तरह बोर्ड बना के अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं कईयों बार कहा कि ये पंजाब से आ रहा है धुआं, ये उत्तर प्रदेश से आ रहा है, ये हरियाणा से आ रहा है, दिल्ली में तो पराली जलाई नहीं जाती। अरे दिल्ली में पराली नहीं जलाई जाती तो दिल्ली में वाहन नहीं चलते क्या? दिल्ली में क्या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है क्या? एक सेकंड नेहा जी, अगर दिल्ली का अपना पॉल्यूशन होता तो अभी भी होता है ना, पूरे साल होता। पूरे साल में ऐसा तो नहीं वाहन कम हो गए, वाहन तो उतने ही है। नहीं, मैंने कहा ना, पटाखे भी चलते हैं, बाकी भी और तमाम दिक्कतें होती है। शांत प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ। देखिए ये तो वही बात है कि अपनी टोपी दूसरे के साथ डालने वाली बात है। शांत प्रकाश जी, ये मुझे बताइए, देखिए अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा से पानी जो छोड़ा जा रहा है उसमें घटिया स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमोनिया के स्तर को बढ़ाकर उसमें वृद्धि करके दिल्ली में भेजा जा रहा है। न जाने क्यों दिल्ली की जनता से ये खुंदस निकाल रहे हैं या उनको जहरीला पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। शांत प्रकाश, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये जो अमोनिया बढ़ाने वाला जो बयान है या जो आतिशी जी ने जो लिखा है, ये बहुत खतरनाक है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं दिल्ली की जनता के साथ में, और उसका आरोप मर सकते हैं ये सीधा सीधा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के ऊपर, भाजपा के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार का पत्र लिखना और दिल्ली की जनता, चूंकि चुनाव का दौर है, इस वक्त भी इस प्रकार का माहौल बनाना ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर तो सख्ती के साथ में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि अमोनिया कोई ऐसा तत्व नहीं है कि उसको तो 2 बाल्टी पानी में मिला दिया, 2 चम्मच और ये बढ़ गया। आप पूरी की पूरी जो है यमुना में कोई सोर्स होगा जिससे अमोनिया बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह तो दिखाई दी होगी कि मतलब ये कम क्वांटिटी नहीं है, और क्यों डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है, ये जांच का विषय है। नहीं, तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए आप लोग ऐसा करवा रहे हैं ताकि दिल्ली के लोग मरे, इसका दोष आम आदमी पार्टी पर आ जाए। अफरा तफरी मचाने की ये हरकत कर कौन रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी जो है वो इस काम में माहिर है, इसीलिए हम इनको अनार्किस्ट कहते हैं। ये उपद्रवी पार्टी है। ये जिस तरीके से हरकत करती है उसका परिणाम मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये हरकतें ये स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक पिछले 11 वर्ष में इस प्रकार की घटना न देखने में आई न सुनने में आई, मगर अचानक अरविंद केजरीवाल की टीम ने इस प्रकार की घटना को अंजाम देना शुरू करा है। ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये घटिया स्तर की राजनीति आम आदमी पार्टी ही कर रही है। नायब सिंह सैनी भी यही बात कह रहे हैं, और अब देखिए शांत प्रकाश जी भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, पहले तो ना भारतीय जनता पार्टी को ना थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए, तो समझ होनी चाहिए। अरे हम ये कह रहे हैं, हम आपको पॉइंट कर रहे हैं। मत करो, एक सेकंड हम उनकी जिंदगी शांत, आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। उल्टी सीधी बातें करने के लिए
ठीक है। आप शर्म शांत नहीं रहिए। आती है, बेशर्म हो। तो शांत रहिए। दिल्ली की जनता के देखिए, साथ में दिल्ली की जनता के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेशर्म पार्टी कोई नहीं है, झूठी पार्टी नहीं है, एक गाली गलौज की पार्टी है, एक से एक गाली गलौज प्रवक्ता बैठा रखे, एक से एक घटिया स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते हैं। फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए इनके नेता, ना कोई समझ है ना कुछ और। नाली के गैस से चाय बनाते हैं, नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी डिबेट की है, मर्यादा को झूठी बनाए पार्टी है रखें। एकदम। ऐसे किसी भी तरह से एक दूसरे पर निजी छीटाकशी नेहा नहीं जी, होगी। नहीं मैंने प्लीज किसी वैभव जी, नहीं, झूठी नेहा पार्टी जी, है। एक सेकंड। नहीं सुनिए ना, झूठी हाँ, पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ झूठ झूठी किसने पार्टी बोला? है। एक सेकंड मुझे मैं बताइए तो कह रहा ना। हूँ झूठी पार्टी है। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत झूठे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पे लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल झूठे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कहा था कि मैं तो बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने बंगला लिया। उन्होंने बोला मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी ले ली। उन्होंने शीश महल तक बनवा लिया। मतलब ये बात बार बार साबित हुई है। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह रखा। कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना। तो ये झूठा कौन है? नेहा जी, आप जल लोकपाल बिल आएगा, आ गया क्या? नेहा जी एक सेकंड, हमने जब लोगों के ऊपर जो लोगों से वादे किए थे, हमने वो पूरे किए कि नहीं? दिल्ली की जनता को हमने मुफ्त और 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं कि नहीं? अरे पानी में तो पानी दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता, देखिए पहले तो समझ लीजिए, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए, होमवर्क करके आया कीजिए, होमवर्क करके आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झगड़ा पार्टी है, नाकारी पार्टी है भाजपा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता कैसे बताइए ना, हरियाणा कहने से नहीं होता ना वैभव जी, पार्टी के ऊपर शांत जी, मैं तो मैं कह रहा हूं, कहने से नहीं होता है ना, साबित करिए ना कौन झूठा है कौन सच्चा है। दिल्ली की जनता भी तय कर लेना इस डिबेट में। नेहा जी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। और जब मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए, और शांति जी से बोलिए, शांत रहे वो थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नेहा जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस बात का प्रूफ अपने डॉक्यूमेंट से डेटा जारी करके दे रहे हैं। जहां से यमुना जी दिल्ली में एंटर होती हैं, वजीराबाद पॉन्ड का डेटा हाईएस्ट अमोनिया लेवल दिखा रहा है 7.5 to 7.8 ppm, जो कि अप्रत्याशित है। ऐसा बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। नहीं तो कह रहे हैं ना कि ये अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी करा रही है। जब हरियाणा में पानी सही है, स्वच्छ पानी जनता पी रही है, तो फिर दिल्ली का पानी खराब क्यों? मैं कह रहा हूं नेहा जी, आप अपना कैमरा भेजिए। हरियाणा के पॉइंट पे जहां यमुना जी एंटर करती हैं दिल्ली में, उसी पॉइंट पे, हम हरियाणा के अंदर जाके नहीं बोल रहे हैं, उसी पॉइंट पे जहां पे दिल्ली में एंटर करती है, वहां से 7.5 से 7.8 ppm का अमोनिया उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मैंने आपको बताया किस तरह से दिल्ली का पानी रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से उन्होंने पानी छोड़ा था। तो हम बिल्कुल ये हरियाणा सरकार की जो भाजपा पहले भी तो दिल्ली में सरकारें नहीं रही क्या? आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो दिल्ली में सरकार चला रही है। इससे पहले कोई सरकारें नहीं रही। नेहा जी, इतनी ज्यादा दिक्कतें किसी सरकार के साथ हुई क्या? पहले नहीं। देखिए हम दिल्ली की जनता के हेल्थ के लिए जागरूक है, इसलिए बार बार हम लोग बोलते हैं। पहले की सरकार नहीं थी क्या? पहले की सरकार अगर जागरूक होती तो ये बात मेंशन करती ना, ये बात बताती लोगों को। हम तो साफ बता रहे हैं कि ये गलती हो रही है। पहले ये स्तर था भी नहीं ना सर, जो आज देखा जा रहा है। दिल्ली की जनता को पानी मिल ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो पीने लायक नहीं है। नेहा जी, क्या इस समय जो केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार है वो केवल दिल्ली में है? क्या तमिलनाडु में नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल में नहीं है? क्या केरला में नहीं है? तमिलनाडु में इनके द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने जो राज्य सरकार का अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। बताइए इस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। क्या ये केवल दिल्ली के साथ प्रॉब्लम है? इन्होंने सारी राज्य सरकार, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ पे भाजपा ने बेड़ा गर्क कर रखा है। पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की आहुति दे रखी है। सुनिए शांत जी, देखिए आम आदमी पार्टी बौखलाहट में है और इस वजह से रोज नया मुद्दा, रोज क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज नई घोषणाएं करना,
रोज नए ऐसे मामले बनाने की कोशिश करना जिससे कि दिल्ली की जनता गुमराह हो सके, इस प्रकार की ये पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जो है, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। कभी इनको कोई पीट करके चला जाता है, खुद अपने कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, वो अपने चेहरे पर स्याही फेंकवाना, पत्थर फेंकवाना, इस प्रकार की हरकतें करना। क्यों नहीं दूसरे बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ में, दूसरी पार्टियों के संयोजकों के साथ में होता? वो तो अकेले अकेले आते और काम करके चले जाते। इतनी सिक्योरिटी नहीं है। दो स्टेट की तुमने सिक्योरिटी ले रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी ले रखी है और तुमने पंजाब गवर्नमेंट की। जो व्यक्ति मना करता था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज वो दो स्टेट के दो जगह से सिक्योरिटी लेकर के चल रहा हो। इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और आज जिस तरीके से अमोनिया के विषय पर इन्होंने जो बात कही है, मैंने फिर एक बार सचेत कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता सावधान रहे, क्योंकि ये लोग कोई भी हरकत कर सकते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे शांत प्रकाश जी है कि देखिए, अब दिल्ली की जनता ने क्या किसका बिगाड़ा है सर? अगर वो स्वच्छ पानी भी नहीं पी पा रही दिल्ली की जनता, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है? शांत जी देखिए, दिल्ली की जनता को पानी देने का काम आम आदमी पार्टी का है। इनके 28 नाले वहां पर यमुना में गिर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से ट्रीट करके उस पानी को यमुना में नहीं गिराया जा रहा है, ताकि रीट्रीट पानी जो है वो यूटिलाइज हो सके। पीछे से पानी जो आ रहा है उसमें ये गंदे नाले जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, उससे डेफिनेटली वहां का जो प्रदूषण है वो हम लोग देख रहे हैं। इस तरीके से सफेद झाग वाला पानी, इसमें तमाम तरीके के जो है ना जहरीले जो रसायन है वो उसमें मिक्स हो रहे हैं। और उसको ठीकरा को, उस बात को आप हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं। हरियाणा के पास में क्या आवश्यकता पड़ी है कि अच्छा, फिर एक बात बताएं, अमोनिया क्या 2-4 बोरी डाल देने से काम हो जाएगा क्या? और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में आके क्यों डालेगा कोई? क्या उसका पीछे लॉजिक है? कोई तरीका हो? किस तरीके से आप जो है ना अमोनिया मिला सकते हैं? 2, 5, 10 बोरियों का तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ क्या गया क्या नहीं गया। तो इस प्रकार की बहुत बहुत ऊंची जो ये हरकत है इनकी, जो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री ने की है, ये अमोनिया जो है भाजपा द्वारा बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि जो है इस बात को क्या मतलब इतना ओछा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की जनता ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ में जूझ रही है। मैं समझता हूँ 5 तारीख को इनको जवाब मिलेगी। ठीक है 5 तारीख को जवाब मिलेगा। लेकिन वैभव जी, सवाल वही कि जिस जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली की जनता पानी स्वच्छ नहीं पी पा रही है, साफ स्वच्छ सांस नहीं ले पा रही है, ऐसी सरकार का क्या फायदा सर? नेहा जी, फिर से मैं बता दूं, थोड़ा बड़े अजीब हास्यास्पद बात है। क्या दिल्ली में पानी अपने आप जनरेट होता है? हम सब जानते हैं ना कि यमुना की जी से पानी आता है, गंगा जी से पानी आता है, वही आता है, वो उसको ट्रीट किया जाता है, वो दिल्ली की जनता को डिलीवर किया जाता है। ये तो सब जानते हैं। वही तो मेरा फिर सवाल है कि यही पानी सर आगे मथुरा जाएगा, यही पानी आगे मथुरा जाएगा और मथुरा होते हुए न जाने कहां तक जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अमोनिया मिला हुआ पानी दिल्ली की जनता को पिलाया जा रहा है, तो क्या मथुरा और बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पे ये यमुना का पानी नहीं जा रहा है? वहां की जनता नहीं पी रही है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी मिलाएगी अमोनिया या दिल्ली वासियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो बाकी उन्हीं के राज्य हैं, वहां पे क्या होगा? क्या उनकी छवि धूमिल नहीं होगी? तो वो खुद क्यों करेंगे ये काम? नेहा जी, सबसे पहले तो यमुना जी का पानी जितना स्ट्रेच दिल्ली में है वो प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। हरियाणा में आज अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में ट्रीट किया जाता है, बाकी ऐसे पी लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, सुनिए नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पानी एंटर हो रहा है उसमें पीपीएम की संख्या इतनी हाई है, ये हम डाटा देके हम आपसे कहते हैं, हरियाणा सरकार हमें गलत साबित कर दे, वहां पे जाके अपने मेजर कर ले कि अमोनिया का लेवल क्या है, आपको गलत साबित कर दे। हम तो आपके सामने आधिकारिक डाटा दिखा के कर रहे हैं।
ठीक है। वहां पे टेस्ट करके डेटा आपको दे रहे हैं। हमको देखिए, गलत अब साबित दिल्ली की करते हैं। जनता समझ रही है, जान रही है सियासत क्यों हो रही है, कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उनके साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है, जो कि सीधे सीधे जनता को प्रभावित कर रहे हैं। जनता देख रही है, जान रही है सर, और अभी 5 तारीख को जवाब भी देगी उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है वैभव जी, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।